नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धर्मवीर और आज हम जानेंगे योग ए वे ऑफ लाइफ जो पुस्तक है, उसका जो पहला चैप्टर है, पहला जो अध्याय है, यानी योग परिचय, इंट्रोडक्शन टू योग, उसके अंतर्गत हम जानेंगे योग का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ योग और योग की परिभाषाएँ, डेफिनेशंस ऑफ योगा। तो देखिए, योग स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की युज धातु से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ जोड़ना होता है। वैसे योग शब्द है वो कई अर्थों में प्रयोग हुआ है। उसके कई अर्थ होते हैं, जैसे टू यूनियन, टू कंबाइन, टू कनेक्ट, टू यूनाइट, टुगेदर, संयोग, जोड़ना, मिलाना, इकट्ठा करना, आदि आदि। The science of physical and mental harmony is known as योग। यानी जो शरीर और मन के बीच जो सामंजस्य है, संतुलन है, जो हार्मनी है, उसके विज्ञान को ही योग कहते हैं। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो शरीर एवं मन के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। योग का मुख्य लक्ष्य या परम लक्ष्य मोक्ष, कैवल्य, निर्माण या सेल्वेशन की प्राप्ति है। आत्मा का परमात्मा से, यानी हम सब आत्मा ही हैं, और जो परम आत्मा है यानी जो परमात्मा है, जो सुप्रीम सोल है, यानी हम सब सोल हैं। जब ये सोल सुप्रीम सोल से मिल जाती है तो वो मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। जब साधक योग साधना के द्वारा उस परम तत्व के साथ एकाकार हो जाता है, तब वह अवस्था मोक्ष कहलाती है। यानी हमारी जो सोल है ये सुप्रीम सोल से मिल जाती है तो वो मोक्ष होता है। ये सामान्य हम योग का अर्थ जाना। अब हम जानते हैं योग की परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस ऑफ योग। तो सबसे ऑथेंटिक, सबसे प्रमाणित जो परिभाषा दी जाती है, सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है, वो महर्षि पतंजलि जी योग सूत्र में देते हैं। यानी योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, पहले अध्याय जो समाधिपाद है उसके दूसरे सूत्र में कहते हैं, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा यानी चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको अवरोध कर देना, उनको रोक देना, उनका निरोध कर देना ही योग कहलाता है। ये महर्षि पतंजलि जी ने बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दी है योग की। इसी प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए दूसरे अध्याय में, यानी गीता का जो दूसरा अध्याय है वो सांख्य योग है, उस अध्याय के अंदर 48वें और 50वें श्लोक के अंदर डेफिनेशन दी गई है, और एक छठे अध्याय के 23वें श्लोक के अंदर भी योग की डेफिनेशन दी हुई है। तो जो दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है गीता का, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक तदनुजः सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, तू योगस्थ होकर, स्थिर होकर, शांत होकर, आसक्ति को त्याग कर सभी स्थितियों में, परिस्थितियों में, यानी चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, यश हो, अपयश हो, सभी परिस्थितियों में, अनुकूल प्रतिकूल में अपने आप को समान बनाए रख। यही योग है, यानी स्टोइक योगिक लाइफ। इसी प्रकार दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहते हैं, एक पूरा श्लोक है ये, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् युयुजस्व योगे कर्मेषु कौशलम्। यानी इसमें कहते हैं कि तू, हे अर्जुन, कर्मों में कुशलता पाना ही योग है। यानी स्किल इन एक्शन, आपके जो स्किल हैं, आपके जो कौशल हैं, आपकी जो कला है, वो एक्शन में होनी चाहिए। तो समबुद्धि से युक्त होकर तू अपने कर्म कर, और वो भी कुशल रूप से कर्म कर, तो वही योग है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। छठे अध्याय के